जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन जो है ये हिंदी से संबंधित है, यानी पहला क्वेश्चन जो है ये सामान्य हिंदी का है। पूछ रहा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है ये किन्हें कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है ये स्वयंभू को कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति में किस कवि की है। ढाई अखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, इस पंक्ति, ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है, यह आपसे पूछ रहा है। यहाँ अक्षर होना चाहिए। तो याद रखना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर दास जी की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, जातिवाचक। यहाँ जयचंदो जो है मित्र ये व्यक्तिवाचक था, लेकिन यहाँ हमारे देश में जयचंदो की कमी नहीं, यहाँ जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जयचंदो जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने शुद्ध रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, शुद्ध रूप कौन सा है, तादन्य की सही वर्तनी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा तादन्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही लिखा गया है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निष्काम का संधि विच्छेद है। निष्काम का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, निष्काम का संधि विच्छेद जो है ये नि प्लस काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखना इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद जो है ये नि प्लस काम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने है, अनुगमन में समास है। अनुगमन में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, अनुगमन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही जो है ये कौन सी लिंग है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दही जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि दही जो ये पुल्लिंग है, बिल्कुल सही बता रही हो। नेक्स्ट आपके सामने, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गमन का आगमन होता है, बिल्कुल सही है। निषिद्ध का विहित होता है, बिल्कुल सही है। व्यास का समास होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। आमिष का सामिष नहीं होता है मित्र, आमिष का निरामिष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर बताना है। उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द कौन सा कारक है। उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं करण कारक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह का चयन करना है, फटाफट बता देंगे 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। ये जो है ये अल्प विराम चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मोहन ने पढ़ा इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य जो है संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल में अगर इस वाक्य को परिवर्तित किया जाएगा तो हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने मित्र। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राम रोटी नहीं खाता है। राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप जो है ये राम ने रोटी नहीं खाई जाती, यानी राम से रोटी नहीं खाई जाती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये मत समझना कि ये भाववाच्य हो जाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती ये कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इमा प्रत्यय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ जो है परा जो है मित्र ये क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। मर्स जो है यहाँ मूल शब्द होगा तो परा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पंडित का पर्यायवाची नहीं है। पंडित का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें दामिनी जो है मित्र ये पंडित का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों जो ये पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन दामिनी जो है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं बल्कि बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करोगे कि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अयन जो है ये घर का पर्यायवाची हो जाएगा या समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आवास, निकेतन, भवन ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं। गेह ये सब घर के पर्यायवाची होते हैं। अयन जो है ये भी घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। समिष्ट का विलोमार्थी है। समिष्ट का विलोमार्थी आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी मित्र सोच समझकर बताना, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो याद रखना बिल्कुल सही है। समिष्ट का विष्ट होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन मित्र हमारे बता रहे हैं विष्ट बिल्कुल सही होगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को एक शब्दों में क्या कहा जाएगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा सदावर्त। सदावर्त कहा जाता है जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था है, इन्हें सदावर्त कहा जाता है एक शब्दों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हौदा। हाथी के पीठ पर जो आसन रखा जाता है उन्हें हम हौदा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है या प्रतीक्षा करना होता है। तो यहाँ इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो हृदय से आदर करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। आंखें बिछाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो हो जाएगा मित्र ये हृदय से आदर करना या कहा जाए प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है वह है। अशुद्ध युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना सौदागर जो है ये
कैसा शब्द है? तो फारसी शब्द है, बिल्कुल सही है। समन जो है ये अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल सही है। किताब जो है ये अरबी शब्द है, बिल्कुल सही है। लेकिन अलमारी जो है मित्र ये तुर्की शब्द नहीं है। अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो यही अशुद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि अलमारी जो है ये पुर्तगाली है, तुर्की बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द का चयन करना है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भ्रमर जो है ये तत्सम है, व्याघ्र जो है ये तत्सम है, क्षीर जो है ये तत्सम है, लेकिन कोयल जो है ये तद्भव है। कोयल कैसा शब्द है मित्र? तो याद रखना कोयल जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है ये कोकिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोयल जो है एक ऐसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। मिष्ठान की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, मिष्ठान नहीं होता टान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, यह वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, बाकी सब में अशुद्धि है। नेक्स्ट आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है, के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रम। भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भ्रम भ्रम बिल्कुल सही होगा। भ्रम के कारण रस्सी को सांप समझ बैठा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हंस का संपादन किसने किया? हंस पत्रिका का संपादन जो है ये किसने किया, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो 1930 में हंस पत्रिका का संपादन किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है मित्र, सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है पर चुने। वसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गए। किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। तो वसंत के आगमन से ही शीत के कोप अदृश्य हो गए होना चाहिए, गया नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। राइट आंसर क्या होगा मित्र? वसंत के आगमन से ही शीत की कोप, शीत के कोप होगा, यहाँ अदृश्य हो गया, बिल्कुल सही होगा। लेकिन शीत के कोप अदृश्य हो गए, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आकाश में बादल छाए हुए हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, यहाँ रेखांकित शब्द यानी बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है मित्र, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाग्देवी। वाग्देवी जो है यह मासार्दे का पर्यायवाची होता है, यह बादल का बिल्कुल भी नहीं है। वाग्देवी जो है मित्र यह सरस्वती माता का पर्यायवाची है, यह बादल का बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम जो है ये क्या है? ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। जयपुरी इसका स्थानीय नाम जो है ये ढूंढली होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये किस भाषा से संबंधित है, यहाँ से पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। नेक्स्ट आपके सामने साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। साकेत जो है ये महाकाव्य, इसके रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका राइट आंसर बताना है। तेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार आपको बताना है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस वाक्य में
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसमें तारे जो है ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र अब आ चुका है आपके सामने गद्यांश। आप भी हमारे साथ जल्दी जल्दी गद्यांश पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद गद्यांश से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम जीके के क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न यानी 32 से 36 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनें। गद्यांश पढ़िएगा आप भी हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश पढ़ना। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल भी निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने नहीं उधार लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताबें पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना भैंसों और भेड़ों का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। आर्नल्ड बेनेट ने यह एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने फिर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उससे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। अब मित्र गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, तो अभी आपने पढ़ा कि साहसी मनुष्य जो है ये सपने उधार नहीं लेते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने साहसी मनुष्य किसके समान होते हैं, तो याद रखना साहसी मनुष्य अभी आपने पढ़ा है कि सिंह या शेर के समान होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर सी यानी सिंह के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, याद रखना मनुष्यता को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, लेखक ने किसे जीवन को महान बताया है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना हिम्मत से भरे जीवन को महान बताया है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो हिम्मत से भरे जीवन को महान बताया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, तो व्यवहारशील हो जाएगा, व्यवहार में लाने के योग्य भी हो जाएगा, व्यवहार कुशल भी हो जाएगा। लेकिन आदर्शवादी जो है ये व्यवहारिक का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बतिया सुनसुकी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। जो पंक्ति लिखी गई है, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ए बतिया सुन रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो याद रखना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, तो आपके लिए ये रामबाण ई बुक है जिसमें सभी सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। यानी आपका बात करें मित्र यूपी जीके और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। हिंदी मैथ रीजनिंग के सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाया गया है। मात्र 39 रुपये में, 49 नहीं, अभी मात्र 39 रुपये में आप इस रामबाण ई बुक को ले सकते हो, जो कि अभी डिस्काउंट चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और मात्र 39 रुपये में आप इस रामबाण ई बुक को ले सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके अपने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में।
अगर लेना चाहते हो मित्र तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना और इस ई बुक को ले लेना। अब आ चुके हैं हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न की तरफ, जो कि पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि जीके से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फीकी के अध्यक्ष चुने गए? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोच समझ कर बताना, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 38 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। अनीस शाह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो याद रखना हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रही है सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वाराणसी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है। राजघाट बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये बेतवा नदी के किनारे है, ना ही गोमती, ना ही केन, ना ही टोंस, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। धर्मराज रथ स्मारक जो है यह महाबलीपुरम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है मित्र, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है? सितंबर 2023 में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई? सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई, या आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ग्रेटर नोएडा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो ही प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। नेक्स्ट आपके सामने है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड एवं वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया? अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड एवं वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रयागराज मित्र, या कहा जाए इलाहाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, इसका राइट आंसर होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह जो है ये कब अंगीकृत किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के, फिर खाली स्थान दिया गया है, शहर में स्थित है। रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। 49 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रूमी दरवाजा जो है ये लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई, आपसे पूछ रहा है। 50 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोची में। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कोची में बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में घुलनशील नहीं है की बात कर रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल जो है ये पानी में घुलनशील बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, ये आपसे पूछ रहा है। 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध नीम सारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है। नीम सारण्य जो है मित्र ये किस जनपद में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीमसारण जो है ये सीतापुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता जो है सर्वाधिक है किसमें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी में या बुंदेलखंड में या उपयुक्त सभी। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझ कर बताना, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो याद रखना कृषि श्रम उत्पादकता जो है ये सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर बताना है। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है, यह आपसे पूछ रहा है। 55 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया, यह आपसे पूछ रहा है। 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे अधिक शासन किसका रहा, तुगलकों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे तुगलकों का समय जो है ये सर्वाधिक रहा, बिल्कुल सही बता रहे हो। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। कौन ऐसी महिला है जिन्हें सबसे पहले अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट, बिल्कुल सही बता रहे हो। अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है ये नीरजा भनोट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 58 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने में तो क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, केंद्रीय वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये कौन है? 61 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मीरा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये मीरा कुमार बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो गोंड जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जनपद में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशासित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशासित है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 है। इसका राइट आंसर बताना है। जब किसी वस्तु को केवल एक क्रेता और तथा एक विक्रेता होता है तब वह, फिर खाली स्थान दिया गया है, स्थिति कहलाती है। जब किसी वस्तु को केवल एक खरीदने वाला हो और एक बेचने वाला हो तो उसे क्या कहा जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं द्विपक्षीय एकाधिकरण बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं, कौन होते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्लाज्मोडियम फैलिसीफेरम बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना नहीं है कि बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम बताना है आपको। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना नामचा पर्वत जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, नामचा पर्वत। नेक्स्ट आपके सामने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछ रहा है? कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत 7वें स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत जो है ये 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर बताना है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन 71 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर सभी मित्र बताएंगे। पहले खाली सम्मिलित करना है आपको। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, सही क्रम में बताना है। सबसे पहले कहाँ हुआ था, उसके बाद सही क्रम में लगाकर कौन सा कोड सही होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था मित्र? बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर छावनी में। उसके बाद मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ था, उसके बाद झांसी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं ये महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? सबसे अधिक उपग्रह जो है मित्र, अब याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही शनि के। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ मित्र मैंने 75 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, यानी मैंने इस पेपर का, इस टेस्ट पेपर का, इस प्रैक्टिस सेट का आधा भाग अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचता है मैथ और रीजनिंग, ये सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। फुल पीडीएफ यानी मैथ और रीजनिंग के साथ, और हिंदी जी के सब कुछ मिलेगा। वहाँ पुनः हिंदी और जी के रिवीजन कर लेना। बाकी मैथ और रीजनिंग को हल कर लेना। कहीं भी कोई डाउट हो गई तो आप स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना, वहाँ आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। मित्र 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं मित्र तो मात्र 39 रुपये में फुल सिलेबस के साथ यूपी पुलिस का फुल सिलेबस है, मात्र 39 रुपये में ले सकते हो। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो 8948667652 पर। और मन किए तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।